मैं चाहता हूँ आज जो ये जो डेवलपमेंट हुआ इस पर और आगे बात की जाए। रविकांत जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो मैं इसको बिहार भर के संदर्भ में नहीं देखना चाहता क्योंकि ये अब राष्ट्रीय मसला बन चुका है। जातिगत जनगणना को राहुल गांधी ने बिहार में से निकाल कर पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। वो जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां इसको दोहरा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय मसला बन चुका है और अब नीतीश कुमार ने ये आरक्षण बढ़ा दिया है, ये भी एक उसमें जुड़ता चला जाएगा। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित करने वाला है? इसके दो पक्ष, सामाजिक न्याय वाला पक्ष तो है ही, लेकिन असल पक्ष जो है वो राजनीति वाला, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। ये राजनीति को कैसे बदलेगा? देखिए, अभी ये लग रहा था जाति जनगणना के सवाल के बाद कि अब भारतीय जनता पार्टी शायद रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करेगी और उसकी अनुशंसाओं को लागू कर सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद मुझे लगता है बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अब रोहिणी कमीशन भी नहीं चलेगा, राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी नीतीश कुमार ओबीसी और एमबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाने का प्रस्ताव ला चुके हैं। कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। ये इशू जातीय जनगणना के बाद का इशू है और एक तरह से आप देखिएगा कि जो फील्डिंग हो रही थी जातीय जनगणना के जरिए पूरे हिंदुत्व के नैरेटिव को पृष्ठभूमि में धकेल दिया जा चुका था और वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सिरे से खारिज कर दिया था कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। नरेंद्र मोदी यहां तक कह चुके थे कि जाति जनगणना वो समाज को विभाजित करने के लिए किया गया है। उन्हीं के गृह मंत्री आकर के बिहार में, मुजफ्फरपुर में और फिर छत्तीसगढ़ में ये कहते हैं कि हम जाति जनगणना के विरोधी नहीं। तो पहला तो बीजेपी वहीं लगभग लस्त-पस्त हो चुकी थी। उसका उसके पास अब कोई काट नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार का ये स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक है। इसने 2024 के लोकसभा चुनाव की गति और दिशा दोनों को लगभग तय कर दिया है। अब मुझे लगता है कि यहां से कोई भी मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। कर्नाटक, हिमाचल के हारने के बाद नरेंद्र मोदी के ऑर्गेनाइज आरएसएस ने लिखा कि साहब न तो हिंदुत्व चलेगा और न मोदी की ब्रांडिंग चलेगी। और फिर वो दिखा भी 5 राज्यों के चुनाव में गायब हो गए मोदी जी। अता पता नहीं था चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। बिल्कुल आखिरी में उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1-2 सभाएं की। ये उनको भी लग रहा था कि अब हम चुनाव हमारे बलबूते नहीं जीते जाएंगे, इसलिए ईडी से लड़ रहे थे वो। 22 जनवरी को होने वाला राम मंदिर का उद्घाटन, इसकी एक उम्मीद आरएसएस को भी थी, बीजेपी को भी थी। मुख्य सचिव भी डिसाइड हो गया, सॉरी मुख्य अतिथि भी डिसाइड हो गया, सबको न्योता भी भेजा जाने लगा, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं। कहीं से कोई भी सांप्रदायिक आपको जमीन पर वो तनाव या वो उत्तेजना नहीं दिखाई पड़ रही थी जिसकी उम्मीदें लगाई थी आरएसएस ने। तो लिहाजा उनका वो भी कार्ड लगभग ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में वो जातीय जनगणना के समर्थन में आ गए। एक तरह से विरोध नहीं करने का मतलब कि हम समर्थन ही करेंगे। अब इसका क्या करेंगे? मैंने कहा कि एक उनके पास था रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करना, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने की बात करना, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके पास फिलहाल कुछ नहीं।